सकते हैं उनके बारे में? किशोरदा के लिए कुछ भी कहना कम है और मैं समझता हूँ कि मैं उनके लिए सिर्फ बोल सकता हूँ कि बहुत सारा रिस्पेक्ट है दिल में और उन पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ। और जब मैं कुछ 6-7 साल का था तभी किशोरदा हमारे बीच में नहीं रहे थे। सन 87 में उनका इंतकाल हुआ। तो उनकी बहुत सारा उनका काम देखा है, उनकी फिल्में देखी हैं, गाने सुने हैं और अमेज्ड हूँ इस बात से मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि कितने सारे सिंगर्स आते हैं चले जाते हैं, कितने सारे एक्टर्स आते हैं चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको हम इतने वक्त तक याद रखते हैं और मेरे ख्याल पर्सनैलिटी है जिनको लोग अब तक याद करते हैं, उनके गाने अब तक गुनगुनाते हैं। इनफैक्ट आज भी मैं सुन रहा था FM पे पूरा दिन किशोरदा के गाने बज रहे थे, TV पे पूरा दिन किशोरदा के गाने आ रहे थे। तो किसी के घर जाओ, किसी के ऑफिस में जाओ तो लोग बाग जहाँ पे किशोरदा दिख जाते हैं या उनके गाने सुनाई देते हैं उस चैनल पर रुक जाते हैं आज भी। तो ये देख के लगता है कि अगर जीना है तो ऐसे जीना चाहिए। किशोर कुमार सिर्फ सिंगर थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। बहुत कम लोग टैलेंटेड होते हैं, वो भी मल्टी टैलेंटेड थे। क्या कमेंट करते हैं इस बारे में? किशोरदा मल्टी टैलेंटेड इंसान थे और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई भी काम किया और बोलते हैं ना, जिस चीज़ को हाथ लगाते थे तो वो सोना बन जाता। किशोरदा ऐसे थे कि उन्होंने जिस चीज़ पे हाथ डाला उससे सोना बना दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो भी काम करते थे वो पूरे दिल से करते थे और उस काम को एंजॉय करते थे। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हम सबको किशोरदा से लेनी चाहिए कि हमें जो भी काम करें दिल से करें और उसको खुशी से करें तो वो काम अच्छा ही होगा। किशोर कुमार से मिलेंगे, उनके बेटे अमित कुमार से मुलाकात देंगे और क्या कहते हैं? आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट सिंगर एंड ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और सबसे अच्छी बात मुझे अमित जी की ये लगी कि वो अपने फादर का इतना रिस्पेक्ट करते हैं। उनको आज भी उनके लिए पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठा करते हैं उनके बर्थडे पे। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना रिस्पेक्ट देते हैं। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। उनके साथ मैंने बहुत काम किया, बातें तो बहुत है लेकिन जो बातें हैं वो बहुत पर्सनल रही उनसे हमेशा। और जितनी भी बार मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, दादा आपको कल मेरा गाना गाना है, कभी आज तक मुझे नहीं कहा उन्होंने कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या ऐसा है या वैसा है। तो खुश हो जाते थे हमेशा क्योंकि बोले तेरा गाना गाने में बहुत मजा आता है मुझे। He always loved Usha ji's music and I used to write the lyrics and always he gave me full heart while singing। दिल से गाते थे, बहुत खूबसूरत गाते थे, तो आप सब जानते हैं। और मेरे जितने गाने गाए सारे हिट। और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे गाने उन्होंने गाए और गाने आप बहुत लोगों को पसंद आए, आपको भी पसंद आएगा। वो तो ऐसी यादगार है मेरी जिंदगी में कि मैं उन्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं होता है। ऑल माई हार्ट गोज फॉर हिम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट सर, आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पे बने रहिए। कैन आई रिक्वेस्ट समवन प्लीज टेक द माइक फ्रॉम मी।
गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत ही खुशी की शाम है। हम सब यहां आज किशोर दा को याद कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इतने लकी हैं कि किशोर दा के इरा में हमने जन्म लिया, क्योंकि ऐसे कलाकार सदियों में एक ही पैदा होते हैं। एक रविशंकर, एक किशोर दा और एक लता मंगेशकर। तो दोस्तों, बहुत खुशी है मुझे किशोर दा के साथ लकीली थोड़ा सा काम करने का मौका मिला। हमारे फेवरेट सिंगर रहे वो। एक जब म्यूजिक डायरेक्टर बनने का ख्वाब दिमाग में आया तो उस समय 1968 में फिल्म आराधना का म्यूजिक जो है वो मार्केट में छाया हुआ था और मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था। तो सिर्फ किशोर दा की आवाज सुन के मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। मालिक ने मेरी सुन ली और नदीम साहब के साथ मेरी पार्टनरशिप हुई और हमने 73 में काम शुरू किया। लेकिन बहुत हम डरते थे कि किशोर दा के पास जाए कैसे। अभी हम लोग बहुत छोटे हैं, 19-20 साल के हैं। किशोर दा कंपोजिशन तो किशोर दा के बनते थे, लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। तो एक फिल्म शुरू हुई 79 में और मौका आया कि भाई गवा सकते हैं, तो भी हिम्मत नहीं हुई और हमने किशोर दा के पास जाने का एक शॉर्टकट ढूंढ लिया। हमने कहा कि अमित दा से गाना गवाना चाहिए और हमारी मुलाकात बंगले में अमित दा को मिलने गए और दादा आ गए, सामने आ गए। अरे बोले, तुम लोग यार बड़े यंग हो, अच्छा देखो अमित के साथ अच्छी जोड़ी बनाओ और काम करो, खूब काम करो। हाँ, अमित बहुत अच्छा गाता है और तुमको बहुत मजा आया। और हम लोगों ने पहला गाना रिकॉर्ड किया अमित दा के साथ और वक्त आता गया, धीरे धीरे फिल्में हमको मिलती गई और मिथुन दा की एक फिल्म हमने साइन की और हमने रिक्वेस्ट की। हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर दुलाल गुहा जी थे कि हमें किशोर दा चाहिए मिथुन दा के लिए। जब हमने अमित दा को अप्रोच किया, अमित जी किशोर दा से गवाना है। हाँ, मैं बाबा से बात करता हूं और बताया कि ये नदीम और श्रवण आपसे गाना गवाना चाहते हो। वो इतने खुश हुए, कहा कि हाँ आ जाओ गाना लेकर के आओ तुम लोग। और हम पहुंचे और वो फिल्म थी इलाका और उसमें जो दादा ने गाया है मिथुन दा के लिए, मैं आपको क्या बताऊं कि बस हमारी जिंदगी का बेस्ट वो वक्त था, बेस्ट गाना है हमारी लाइफ का। वहां से किशोर दा के साथ हम लोगों को बहुत ही मजा आया और बड़ा अच्छा याद आता है। किशोर दा को मैं हमेशा बोलता था कि दादा आप टीवी पे क्यों नहीं आते हैं, आपको टीवी पे आना चाहिए। दादा ने मुझे कहा कि श्रवण देखो, ज्यादा टीवी पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो अपने शो पे उसका इफेक्ट होगा। अगर लोग हमें टीवी में देख लेंगे तो फिर शो कैसे करेंगे हम। तो श्रवण, मैं तुमको भी हिदायत देता हूं, तुम ज्यादा टीवी के इंटरव्यू मत करो। हमने कहा ठीक है दादा। तो वो बहुत ही समझदार थे और आर्टिस्ट को कैसे रहना चाहिए और ऐसा बहुत कुछ सिखाया उन्होंने हमें। और बस ये है कि किशोर दा को ही आज भी मैं कुछ कंपोज करता हूं। नदीम भाई हम लोग मिलके जो भी गाना बनाते हैं वो सिर्फ किशोर दा की ही रूह होती है उसके अंदर। और आपको मालूम है कि आशिकी में हमारे पास किशोर दा नहीं थे, हमने सानू से गवाए और आपके सामने रिजल्ट है, उसमें टोटल किशोर दा ही नजर आते हैं। जोरदार तालियां किशोर दा के लिए। इतने महान कलाकार, वो रियल कलाकार थे। और आप सब जानते हैं कि कलाकार का मतलब क्या होता है। कलाकार का मतलब होता है जो आने वाले कल को आकार दे, जो आने वाले कल को आकार दे, उसे हम कलाकार कहते हैं। तो किशोर दा सच्चे कलाकार हैं
थे और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आज उनके फुटस्टेप पर न जाने कितने 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 कहां कहां कैसे कैसे आर्टिस्ट हैं। पूरे वर्ल्ड में उनके स्टाइल में गाने वाले आपको सिंगर्स मिल जाएंगे और मैं सच्चे मन से श्रद्धांजलि नहीं दूंगा क्योंकि वो हमारे लिए आज भी जिंदा है। जोरदार जोरदार थैंक यू थैंक यू सर किशोर का हमारे साथ जरूर बोलना पण कोई नहीं आएगा। वेरी गुड आई एग्री बट इवन देन किशोर कुमार वाज वन डेफिनेटली किशोर दा की जो आवाज थी वो प्रिंस की आवाज थी। जैसे प्रिंस कोई गाता हो वो आवाज थी। और सारे हमारे जितने भी हीरोज हुए उनके जमाने के उन सभी हीरो के ऊपर आवाज ऐसे लगती थी जैसे देवानंद के लिए गा रहे तो देव साहब, राजेश खन्ना के लिए गा रहे तो राजेश खन्ना के लिए लगा कि राजेश खन्ना गा रहे, संजीव कुमार के लिए गा रहे तो ऐसा लगता है संजीव। तो ये जो कला है जो उन्होंने सिखाई है हम सबको, बस हम समझते हैं कि यही इसी को हमें आगे बढ़ाना है और किशोर दा को हमेशा हमेशा हम जिंदा रखने की कोशिश करें। जोरदार तालियां हो जाए श्रवण जी के लिए। थैंक यू। क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना प्यार मिला है किशोर दा से, अमित जानता है कि किस तरह प्यार करते थे, भाभी भी जानती है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जैसे श्रवण ने कहा कि उनके ईरा में हम लोग पैदा हुए, जिए, उनका गाना फॉलो करते रहे। आवाज के सही मानों में बादशाह थे, किंग थे। ऐसी खूबसूरत आवाज, सब लोग, कुछ लोगों ने तो एडी में भी कहा है कि वो सीखे नहीं थे। मैं बिलीव नहीं करता हूं, इसलिए कि पिछले जन्म में वो गंधर्व थे। जो रियाज करना था पिछले जन्म में किया था उन्होंने, क्योंकि इतना सुरीला आदमी हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। और ये खाली रियाज से आने वाली चीज है नहीं, उसको ऊपर वाले की देन होनी चाहिए जो पूरी भरी हुई थी किशोर दा में। मस्तीखोर तो इतने थे कि हम लोग साथ में गाते थे, हंसा हंसा के हमारे गले बिल्कुल ठप हो जाते थे। वो इतने बढ़िया गा के चले जाते थे कि हमको बाद में डांट पड़ती थी कि यार देखो कैसे गा के गए, अभी तुमको वापस डबिंग करनी पड़ेगी। वे करेंगे भाई। मुझे याद है एक किस्सा, हृदयनाथ जी का गाना था बॉम्बे लैंड में। तो आए, जैसे ही अंदर आए, सामने हरिहरन बाजे पे कुछ गा रहा था। तो किशोर दा ने पूछा, अरे हरि तू क्या कर रहा है? तो दादा मैं तो गाने आया हूं। अच्छा तू भी गाएगा? इधर मुड़े तो अनूप जलोटा बैठा हुआ था। उसको देख के अरे अनूप तुमने भी गाना है? बाढ़ ने मेरे को क्यों बुलाया है? सिंगर्स बूथ में मेरे को बुखार था, मैं शॉल लेके बैठा, दुबका हुआ बैठा था। तो अंदर से कौन है रे बांगड़ू? मैं बोला दादा मैं सुरेश वाडकर। अच्छा तू भी गाने वाला है? मैं बोला हाँ दादा। इतने में शैलेंद्र सिंह बाथरूम से सिंगर्स बूथ में आया। अच्छा तू भी गाने वाला है शैलू? अरे यार क्या है यार,
तुम 5-6 सिंगर हो, अभी मुझे क्यों घसीटा है? तो हमको सबको इकट्ठा किया, बोलते देखो मैं बुजुर्ग हूं ना, तुम लोगों में बड़ा भाई हूं ना, तुम लोगों को कसम है मेरी, मैं अभी यहां से कल्टी मारने वाला हूं, मगर कसम है जब तक मैं घर नहीं पहुंचूं किसी ने किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो बाहर आए, वो वॉयलिन सेक्शन के पास खड़े होके कंडक्ट थोड़ा सा किया, दरवाजा खुला था, उसमें से सीधा बाहर चले गए, गाड़ी में बैठ के घर। रिहर्सल के लिए सबको बुलाया, तो हम लोग जमा हो गए। तो हृदयनाथ जी ने पूछा, अरे किशोरदा कहाँ है, किशोरदा कहाँ है? ढूंढ ढूंढ के सब परेशान हो गए। फिर घर पे फोन किया तो किशोरदा नहीं उठाया फोन। तो बाढ़ साहब ने पूछा, किशोरदा गाना आप क्या बोलते? बाढ़ साहब कर लो गाना यार, 4-5 सिंगर है, अभी क्या कर लो कैसे कैसे। हम लोग उसके बाद हंस हंस के गिर गए थे एकदम। तो ऐसे हमारे किशोरदा, उनको याद क्या करना है, वो तो दिल से जा ही नहीं सकते। तो याद तो किसको करते हैं? जो दिल से चला जाता है उसको याद करते हैं। तो दिल में बसे हुए, और हमारी तो जिंदगी है ही इन हमारे किशोरदा है, रफी साहब है, लता जी है, आशा जी है, इन्होंने तो हमारी जिंदगी बनाई है। हमारे कानों में आज तक रस मध घुलता रहता है, इससे अच्छा भाग्य क्या हो सकता है। मैं किशोरदा के चरणों में ठीक है मैं गाऊंगा, लेकिन 17,000 रुपए लूंगा, इससे 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। अभी मैंने गाना गाया बंगाली का, मैं चुप रहा। मैंने कहा सर मेरा इतना बजट नहीं है। तो बोले ठीक है अमित से गवा ले। तू नहीं गवाएगा अमित से, क्योंकि प्रोड्यूसर को बोला होगा किशोर कुमार को लेके आऊंगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। खैर इन शॉर्ट, उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के शंकर जी थे। मैं उनके यहाँ स्पॉट बॉय था, वहां से किशोरदा के साथ नौकरी की। तो मेरा एक ड्रीम था कि अगर मैं डायरेक्टर बनूं तो संगीतकार हो शंकर जयकिशन और गाना गाएं किशोरदा। क्या बात है। दोनों का संगम हुआ, मेरा गाना हुआ। और एक ऐसी बात जो किशोरदा ने मेरी लाइफ में की, उन्होंने कहा बेटा फिल्में बनती रहती हैं, नौकरी मत छोड़ना, तनख्वाह मिलती रहेगी, आने की जरूरत नहीं है। और फेमस की सीढ़ियों से नीचे उतरे तो मेरे को ऐसे कंधे पे हाथ डाल के गाड़ी में लेके गए और वो 17,000 रुपए मुझे वापस दिए। मैंने 10,000 का झोंपड़ा लिया, 7,000 की एफडी कराई, जो आज तक मेरे साथ है। क्या बात है। धन्यवाद। थैंक यू। मुश्किल क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम। ভালো আছেন আপনি? देखिए, अगर किशोरदा के बारे में अगर मैं कुछ कहता हूं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, ये सच है। लेकिन
ऐसे फनकार के बारे में बोलना भी पड़ता है। किशोरदा, उनके नाम में ही किशोर लगा हुआ था। तो अपने कला से, अपने संगीत से, अपने एक्टिंग से, गायकी से दुनिया को किशोर बना के चले गए। आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है। मतलब हम लोग खुशी मनाने तो आए नहीं हैं, लेकिन ऐसे फनकार, ऐसे कलाकार, एक ही पीस होता है पूरे दुनिया में और पूरे सदियों में एक पीस होता है। किशोरदा, मैं स्ट्रगल कर रहा था तो कई बार उनके पैर छूने का, आशीर्वाद लेने का मौका मिला, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे, पहचानते थे, क्योंकि उस वक्त दौर ही कुछ अलग था। मतलब ऐसे लोगों के साथ मिलना या उनका आशीर्वाद लेना, उनका पैर छूना ही हमारे लिए एक प्रेरणा थी। जिनको बचपन से हमने सुना है, देखा है, उनके सामने रूबरू हम आए, उनसे मिले, उनका आशीर्वाद मिला, हम लोग तो धन्य हो गए। मुझे किशोरदा के साथ 2 पंक्तियां गाने का मौका मिला था, लेकिन किशोरदा नहीं जानते थे इस बात को। वो सुरेश वाडकर साहब भी थे उस गाने में, बपीता का म्यूजिक था। वो फिल्म बनी नहीं, उसके 2 लाइन। जिस शो किशोर कुमार जी के बर्थडे के लिए हो रहा है, वहाँ पे कोई और चीफ गेस्ट हो नहीं सकता है। वहाँ पे सिर्फ किशोर कुमार ही चीफ गेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि वो नॉर्मली मंत्री जब आते हैं तो तुरंत स्टेज पे भले कुछ भी हो रहा हो, अनाउंसमेंट होता है, ये होता है, वो होता है, तो ये ताम सब कुछ ना हो। आई जस्ट कम हियर, मैं यहाँ पे आया हूँ बॉम्बे में। आज मैं हूँ, मेरे गुरु हैं जिन्होंने मेरे से कभी कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगा है, लेकिन हम सबको उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, राहें दिखाए हैं। इस राह पे चल के हम लोगों ने अपनी आवाज को, प्लेबैक सिंगिंग का मतलब है हीरो, प्लेबैक सिंगिंग का मतलब है हीरो के लिए गाना, हीरो जैसे गाना। तो किशोर कुमार की आवाज हम बचपन से जब भी सुने हैं, भले वो एक खुशी का मौका हो, एक रोमांटिक मौका हो, एक दुख का मौका हो, हमें हमेशा उन्होंने हमें ये महसूस दिलाया कि भले कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आदमी कितना भी टूटा हुआ भी हो, लेकिन जो आवाज निकल रही है वो एक हीरो की आवाज है। और बहुत खुश अच्छा लग रहा है कि पूरी फैमिली जो है, अमित दादा जो हमारे मेरे बड़े भाई जैसे, कितना रेड शर्ट, रेड हॉट अमित दादा रेड शर्ट पहन के है। स्मॉल मृतिका, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट जस्ट कांट गेट एनी बेटर। यू नो योर किशोर कुमार्स, you know what you are. You're Kishore Kumar's grand daughter, and therefore you are blessed. You're absolutely blessed. And बहुत খুশি हो रही है कि রুমা দিদি আপনি এখানে এসেছেন। যখনই আপনার সঙ্গে দেখা হয় তখনই খুব ভালো লাগে। आपको मालूम है कि रूमा जी जो यहाँ पे आए हुए हैं, और बहुत खुशी हो रही है। रविंद्र जैन जी को देखा, लीना जी यहाँ पे हैं, और हमारे जो यंगस्टर जिसको बोलेंगे, सुमित दादा सामने बैठे हुए हैं और सेम कलर के शर्ट पहने हुए। दे आर ऑल लुकिंग रेड हॉट। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वेयरिंग रेड एज वेल। एंड व्हेन वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट, थोड़ा पिक्चर बाकी है अभी, मैं बोल रहा हूँ, जब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, वी आर ऑल वेयरिंग रेड बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ अ रेड हॉट मैन. It has never gone any hotter in the film industry than in terms of talent than Kishore Kumar himself. In terms of talent, अगर आप talent की बात करें तो शायद बॉलीवुड ने कभी इससे ज्यादा टैलेंटेड आदमी को महसूस नहीं किया होगा। हर क्षेत्र में जहां भी वो गए, हमेशा वो उन्होंने he has made flowers, blossom, and therefore I think कि किशोर कुमार, हम जो सिंगर्स हैं, हम लोगों के लिए गाते हैं, ऑडियंस के लिए गाते हैं, लेकिन जब हमको गाना सुनना होता है, हम किशोर जी को सुनते हैं। यानी कि वो गवाही है कि गवाहियों के गवाही है।
सिंगर जब किसी को सिर्फ सिंगर्स को गाना सुनना होता है तो अपने आप को इंस्पायर करने के लिए वो किशोर कुमार को सुनते हैं। तो ऐसी बात, और मैं क्या कहूँ, एक गाने के जरिए उनको मेरा श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक लास्ट चीज यही बोलूंगा कि किशोर, मेरे दादाजी NC बराल साहब, वो उनके साथ मेरा द्रोणाचार्य और अर्जुन का रिलेशनशिप था, क्योंकि बचपन से उनकी गोद में बैठ के मैंने गाने सीखे। लेकिन किशोर कुमार के साथ, किशोर दादा के साथ मेरा रिलेशन द्रोणाचार्य और एकलव्य के है कि मैंने कभी उनको मिला नहीं। बचपन में, छोटे में मैंने बहुत सारे शोज उनके कलकत्ता में इंडोर स्टेडियम में देखा, लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला। दूर से पूजा किया, और ये जरूर मैं आपको कह सकता हूँ कि ये द्रोणाचार्य है। मैं एकलव्य हूँ या नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये तो डेफिनेटली मेरे द्रोणाचार्य है। तो ये बात बोल कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। दीजिए कहना है गा दो थोड़ा सा। अगर किसी ने गाया भी है पहले तो रिपीट, ऐसे गाने 2-3 बार भी आप सुन सकते हैं। स्टेज पे आपने काफी बातें की किशोर कुमार के बारे में, कैमरा के बताइए किशोर कुमार कैसे इंसान थे और कैसे सिंगर थे? किशोर दा एकदम कंप्लीट आर्टिस्ट थे, हर लहजे में। राइटर थे, सिंगर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, और क्या नहीं करते थे। डांस अच्छा करते थे, एक्टिंग अच्छी करते थे, और जिस माहौल में भी उन्होंने काम किया, एक्टर थे, सिंगर थे, राइटर थे, सब कमाल का काम किया। क्लासिक। उनके साथ पहली बार कब काम किया था आपने? मैंने पहली बार मेरी फिल्म का गाना गवाया था उनसे, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद मेरी कई फिल्मों में गाने गाया, और मेरा नसीब शायद अच्छा है कि जितने ही गाने गाए उन्होंने, मेरे गाने सारे हिट हुए, और मेरे लिखे हुए गाने भी गाते थे, वो बहुत खुश होकर गाते थे। आज के दौर में ऐसा कोई सिंगर है जो किशोर कुमार को मैच कर सकता है, आपको लगता है? आज के दौर में सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कंप्लीट आर्टिस्ट थे, ऐसा दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता कि जो उनके करीब भी आए, तो वो उनकी बात ही अलग थी। क्या कहना चाहिए किशोर कुमार सिंगर इंडिविजुअल मुलाकात हुई थी आपकी? देखिए, सपनों में कई बार उनके साथ मैंने पत्ते खेले हैं, पियानो पे बैठ के उनके साथ रियाज किया, लेकिन कुछ सपने जो है वो अधूरे रह जाते हैं। मैंने कलकत्ता में रहते वक्त इंडोर स्टेडियम में R.D. बर्मन साहब, उस वक्त मैं 5-6 साल का था, लेकिन मेरे ख्याल से जब भी मैंने उनकी आवाज़ सुनाई थी, तभी हमें लगा कि अगर प्लेबैक सिंगर आपको बनना है तो ऐसे आवाज़ में, ऐसे मर्दांगी, ऐसे फ्लैम्बॉयंस, ऐसे हीरोज से माना चाहिए। क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग का डेफिनेशन ये है कि सिंगिंग फॉर अ हीरो, सिंगिंग लाइक ए हीरो, और मेरे ख्याल से किशोर कुमार वॉइस वॉज द एपिटोमी ऑफ दैट हीरोइज्म। तो बहुत अच्छा लगा। किशोर कुमार थे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक म्यूजिक है किशोर कुमार थे, किशोर कुमार हैं, और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आपको अपने गायन में उनकी आवाज की झलक नजर आती है? वो मैं खुद कैसे कहूँ, मैं उनके गाने में गाना पसंद करता हूँ। हाँ, लोग बोलते कभी कभी किशोर कुमार के गाने में अच्छा गा लेता हूँ, जो अपने लिए एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। एंड जब भी उनके गाने गाता हूँ, जितना आनंद लोगों को देता हूँ, उससे ज्यादा आनंद मैं अपने आप को देता हूँ। उनका गाना जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। खबर ये भी आपकी बेटी प्रोफेशनल सिंगर बनने वाली है, इसके बारे में बताइए। सिंगर बनने वाली बात ऐसा नहीं होता, या तो आप सिंगर हैं या नहीं है। कंप्यूटर के जरिए जो है, जो गाना गाते हैं वो ठीक है, वो हिट्स दे सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को सिंगर नहीं कहला सकते। तो कभी कभी कुछ
कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि खून में संगीत होता है, तो अच्छा गाएगी या बुरा गाएगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ उसको गाने में इंटरेस्ट है, अच्छा सीख रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके अगर गाने में कुछ उसको करके दिखाना है तो शायद उनके जो सपने हैं वो साकार हो जाए। एज अ फादर आई विश हर ऑल द बेस्ट। किशोर के बारे में बहुत अच्छे लगे हमें, और किशोर दा के हम लोग बहुत बड़े फैन हैं, और आज हम किशोर जी के बर्थडे में आकर आए हैं। सच में किशोर दा के हमारे दिल में हैं, और मैंने बहुत एक बैंक से ये सुना कि लोग यही कहते हैं कि किशोर दा की याद वो लोग कहते हैं जिनके दिलों में नहीं है, तो ये सच है कि किशोर दा हमारे दिल में है। और हमारे कहते हैं कि किशोर दा को याद करने का एक सच में वो हमारे हमेशा दिल में है और हमेशा दिल में ही रहेंगे। और किशोर दा हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे साथ में ही है, और जब भी हम लोग किशोर दा के गाने सुनते हैं ना तो हमें सच में ऐसा लगता है कि किशोर दा हमारे साथ में ही है। पहले तो मैं सभी को उनके बर्थडे की विश देती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे फैंस होते हैं, और एज एन आर्टिस्ट इतनी फैन फॉलोइंग और इतने सालों तक किसी के दिल पे राज करना, हम तो उनके साथ कुछ लम्हे नहीं बिताए हैं, बट उनकी यादें हम लोग बताते हैं, उनको फील करके ही उनको इतना याद करते हैं। डेफिनेटली जो उन्होंने मुक्ति को दिया है वो भूलने जैसा है नहीं, क्या ऐसे ही लोग याद करते हैं। बट ऐसा स्पेशली मैं नहीं बता सकती हूँ, जो भी उनकी सॉन्ग्स हैं वो मुझे बहुत दिल से पसंद है। डेफिनेटली अभी जिस फिल्म हमारी फिल्म का मुहूर्त हुआ है मोहल्ला मोहब्बत वाला, तो विदिन अ ईयर हम इसको प्लान कर रहे हैं, इसकी शूट कंप्लीट करके और इसका प्रमोशन बहुत अच्छी तरीके से करें, मोहब्बत के साथ करें। और डेफिनेटली हम अपने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे अभी जो फंक्शन हुआ है ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स में हम अपनी फिल्मों को भी लेकर जाएंगे, और लोगों को उसके भी गीत लोग अपने गुनगुनाएंगे, यही उम्मीद करते हैं। जो अभी हमारा गाने का मुहूर्त हुआ है वो ममता शर्मा ने गाया है, बहुत अच्छा गाना है। हमारी फिल्म का नाम है मोहल्ला मोहब्बत वाला, और आज जो है किशोर दा का बर्थडे है, और हम उनको सुनाया करेंगे कि अभी तो हम नए हैं, और हमेशा उनको जो है हम अपने बारे में यही कहेंगे कि हमें दुआएं मिले और हमारी फिल्म जो है लोगों को पसंद आए। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं किशोर दा के बर्थडे पे फंक्शन में आए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सारे लोग किशोर दा के जो है गाने गुनगुना रहे हैं और गा रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या करें बैठे बैठे, क्या करें, कुछ तो करना चाहिए बैठे बैठे, गाना तो कोई गवाएगा नहीं। ऐसा हो गया, अभी हाल अजीब ही हो गया। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूं मैं ऐसा कुछ करूं। तो मेरे भाई ने सुमित ने मुझे आइडिया दिया कि यू डू वन थिंग, इफ यू वांट टू डू थिंग्स योर ओन वे देन यू फ्लोट अ कंपनी। सिंपल, एक छोटा सा रिकॉर्डिंग कंपनी खोलो और डू व्हाट यू वांट टू डू। कोई बोलने वाला नहीं है, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवेयर, यू डू, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड दिस। बाबा मेरे
This is a launching pad for the younger generation, I'm telling you. For all the youngsters who want to come, but keeping in mind three basic elements I want. Melody, harmony, and the lyrical value. In KVM. That is my wish. And this is the starter. ये starter है. This is just the starter. And मेरे इसमें 6 गाने हैं. Actually मेरे 20 गाने ready हैं. लेकिन मेरी टीम ने मुझसे कहा कि no, let's release 6, let's see the result. अगर if it clicks, तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है आपको. And I have taken a challenge. This is my challenge. I want to prove to the world. I have not. This is film industry. This is only Amit Kumar, and Amit Kumar. That's all. Thank you very much. Yeah, my wife Rima, she gave the name of this album, Baba Mere. So please give her a big hand. And I would like to call on stage my brothers Dev Mukherjee and Shubin Mukherjee and my brother-in-law singer Devashish Dasgupta. Please come on stage. Please, where are you? And I think the stars have all left, all the singers. CDs खरीदना चाहते हैं, they can buy it from Amazon.in and Savan and if this clicks, I think that's my father. That's my father. That's my father. Huh? Baba ऐसे करते. Baba ऐसे करते. Thank you. My other, she's a very talented girl. So this is our family. It's a family album. Let's start. फिर देखते आगे क्या होता है. Thank you very much. Hello. Thank you so much. आपने मतलब ये छुपे रस्म दी जो आपने की है वो क्या है, मतलब क्या इंस्पायर किया है आपको? पता नहीं. पता नहीं. मुझे लगता था कि लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल है और आखिरी दिन तक किशोर दा ने भी उससे कहा था कि रीना को करेगा, उससे नहीं होगा, मुझे आता ही है कमाल है, मेरे बारे में लिखा बहुत कुछ, मतलब वो एनकरेज तो किया था. लेकिन जब मैं अकेली हो गई, जब वो चले गए, तब सारी मतलब यादें, जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत कुछ सिखा गया. और फिर अमित ने सबसे पहली बार मुझे डमी वर्ड्स लिखने का मौका दिया. एल्बम था मैट पैन म्यूजिक का और उसमें मैंने रैप लिखे थे, काफी मतलब गाने लिखे थे, लेकिन उसका पता नहीं पेट क्या था, ठीक तरह से प्रमोशन वगैरह नहीं था. लेकिन एक ऐसे इंसान के साथ